इन साथियों, आज की बात जंतर मंतर पर छात्रों के उमड़े जनसैलाब और जो है बेरहम गृह मंत्री अमित शाह और उसकी पुलिस के द्वारा बच्चों के सर फोड़े जाने पर। सबसे पहले बता दूं, कल 20 जुलाई 2026 वार सोमवार को सुबह लाखों की संख्या में बच्चे इकट्ठे हुए और वो जो है जंतर मंतर से जब संसद जा रहे थे तो पूरा इलाका जो है इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दो, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, इस तरह के नारों से जो है पूरी सड़कें गूंज उठी थी। और ये आवाज़ संसद के बाहर खड़े होकर बच्चे लगा रहे थे। संसद में भी पहुंची तो नरेंद्र मोदी ने तुरंत प्रभाव से अपने मंत्री जेपी नड्डा जी को भेजा और कहा तुरंत कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलनकारियों से बात करो। उसके बाद आंदोलनकारी आते हैं, उनसे मिलते हैं और वो अपनी लिखित मांगे देते हैं। पहली मांग होती है कि तुरंत प्रभाव से धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो। दूसरा जो है, जो भी बच्चे नीट परीक्षा लीक होने से सुसाइड कर मर गए उनके परिवारजनों को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए। और तीसरा जो है, हमारे साथी सोनम वांगचुक जी को धरना स्थल पर जो है तुरंत प्रभाव से भेजा जाए। लेकिन उस समय तो कोई उन्होंने ऐसा आश्वस्त नहीं किया कि मैं ये सब कर पाऊँगा। उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे। इसके बाद जो है, जब बच्चे धीरे धीरे और संख्या बढ़ने लगी, सारा कृषि भवन, रेल भवन और जो है शास्त्री भवन और संसद के चारों तरफ जो है जो सड़कें थी वो पूरी तरह बच्चों से भर गई। तो जो है उसके बाद पुलिस ने अपनी बेरहमी दिखाना शुरू किया, बर्बरता दिखानी शुरू की। गृह मंत्री अमित शाह ने घबरा कर लाठीचार्ज का आदेश दे दिया और इससे बच्चों के हाथ तोड़ दिए गए, पैर तोड़ दिए गए, सर फोड़ दिए गए। पुलिस वाले जो है एक सुनियोजित तरीके से ये सारी चीज़ों को अंजाम दे रहे थे। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। जहाँ भी भीड़, जहाँ भी बच्चे थे, उनके बीच जो है वो गोले फेंके जा रहे थे। बच्चों की आंखें पूरी तरह से आंसुओं से भर चुकी थी, गले में खराश हो चुकी थी और जो है बच्चों का जीना दूभर हो गया था। और तो और यहाँ तक नहीं, बच्चों के लिए जो पानी आना था, वो जो वहाँ पानी की दुकानें थी वो वहाँ से हटवा दी गई। जो वहाँ पर बच्चों के लिए चाय, बिस्किट, इस तरह की चीज़ें खाने पीने की थी वो भी वहाँ से हटवा दी गई। कोई किसी तरह की चीज़ नहीं दी गई और बच्चों के ऊपर बेरहमी से डंडे बरसाती गई पुलिस वाले बहुत से तो ऐसे थे जिन्होंने अपने नेम प्लेट भी हटा रखी थी और कई जगह पर तो पुलिस वालों ने ही बैरिकेड के पीछे पत्थर जो है डलवा रखे थे और वो पत्थरबाजी जनता पर खुद ही कर रहे थे। और एक जगह तो ट्रक भी मिला जो ईंट रोडों से भरा हुआ था, जो बीजेपी और आरएसएस के एजेंटों के द्वारा ज़बरदस्ती भेजा गया था ताकि वहाँ से उन पत्थरों को उठाकर जो है पुलिस के ऊपर और आम जनता पर फेंके जाएं और बाद में पुलिस को मौका मिल जाए कि जो है हम पर पत्थरबाजी की गई। तो ये ट्रक कहाँ से आया जंतर मंतर और संसद के सामने? सरकार और पुलिस के अलावा इजाज़त बगैर तो नहीं आ सकता। कुछ लोग ऐसे भी देखे गए जो सिविल ड्रेस में थे और हाथ में पुलिस के डंडे लिए हुए थे। उन लोगों ने भी जो है प्रदर्शनकारियों को बहुत बुरी तरीके से मारा। डंडे ऐसे थे जहाँ पर चोट पड़ती थी वहीं से मांस फाड़ लाती थी। बहुत जख्मी हो गए बच्चे। कई जगह तो ऐसा भी हुआ कि एक महिला की सोने की चेन एक पुलिस वाले ने भी खींच ली। तो इस तरह की जो बेरहमी देखने को मिली, ये वास्तव में हिंदुस्तान के इतिहास में बड़ी शर्मनाक बात है। और दूसरा, आज तक जो ऐसा कभी आंदोलन नहीं हुआ जिसमें 18 से 28 के ये भगत सिंह जैसे नौजवान उस आंदोलन में शांतिप्रिय तरीके से खड़े थे, पुलिस के डंडे झेल रहे थे लेकिन पीछे नहीं हटे। तो ये बात जब बच्चों के सर फोड़ने की, पुलिस के द्वारा उनके हाथ पैर तोड़ने की जब देश के अंदर सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंची, तो अगले दिन आज सुबह जो है पंजाब से कई जत्थे किसानों के जो है बॉर्डर पर आ गए और सरकार ने शंभू बॉर्डर पर उनको रोक दिया है। करनाल, कुरुक्षेत्र, हरियाणा के किसान चल पड़े, उत्तर प्रदेश के किसान चल पड़े कि बच्चों के साथ इस तरह की बेरहमी नहीं सहन करेंगे। बच्चों के साथ इस